नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू बायोलॉजी क्लास। आज हम एक नई चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बायोलॉजी में बहुत अहमियत रखती है। और इस चैप्टर में बहुत सारे सवाल हैं और ना केवल ये चैप्टर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत क्रूशियल है। तो आइए आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर का कुछ MCQs लेकर के। धीरे धीरे इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज लगभग इसका इंट्रोडक्शन से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए फटाफट आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। हमसे पहले आप ही आंसर कीजिए और देखिए कि आपका कितना सही होता है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो मतलब सही नहीं है ये वाला आपको चुनना है। सबसे पहले कह रहा है कि ग्लूकोज इज मोनोमर ऑफ स्टार्च। यहाँ पे मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ग्लूकोज जो है स्टार्च का मोनोमर है। मोनोमर का मतलब सिंगल यूनिट, तो बहुत सारे सिंगल यूनिट से स्टार्च बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड इज़ मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये वाला आपका कह दिया। उसके बाद जो है आपका न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, ऐसा कह रहा है। अमाइनो एसिड इज़ मोनोमर ऑफ प्रोटीन, ये इस ऑप्शन में आपका C नंबर में कह रहा है। और D नंबर में कह रहा है मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज़ RNA। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका नॉट करेक्ट वाला, वो हो जाएगा आपका D नंबर, है ना, ये आपका D नंबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप हिंदी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इनका D लगा लीजिएगा। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुँचते हैं। विच शुगर कंटेन इन न्यूक्लियोटाइड। ये कम से कम 5 बार क्वेश्चन पूछा है कि न्यूक्लियोटाइड में कौन सी शुगर होती है। तो इनका कौन सी शुगर होती है तो आपको पता होगा, पेंटोज शुगर होती है। कौन सा शुगर? पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर 2 तरह का होता है। एक शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक का नाम है ओनली राइबोज शुगर। तो 2 का जो है C हो जाएगा। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर इज़ द क्लास ऑफ। अभी जस्ट आपने सॉल्व किया इसको, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के ही ये दोनों जो है आपका टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बिहार बोर्ड जो है रिपीट करता है। RNA के पास क्या होता है? ओनली राइबोज शुगर, ओनली डीऑक्सीराइबोज शुगर, या दोनों, या ओनली हेक्सोज शुगर। तो इसमें जो होता है RNA में केवल और केवल ये जो है आपका राइबोज शुगर होता है, समझे। ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसी तरीके से DNA में ओनली कौन सा शुगर पाया जाएगा? ओनली डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसमें B कर लीजिए आप लोग। द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज। बेसिक यूनिट क्या है इनहेरिटेंस का? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरासिल। यूरासिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि यूरासिल जो हो किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी पूछा है बहुत बार। ये सिर्फ और सिर्फ RNA से रिलेटेड है। 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन RNA। यानी RNA में कौन सा चीज़ नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स RNA में जो पाया नहीं जाता है वो पाया जाता है थायमिन। थायमिन नहीं पाया जाता है, बाकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड ऑन DNA। DNA में कौन सी चीज़ नहीं पाया जाता। तो DNA में कौन सा चीज़ नहीं पाया जाएगा? यूरासिल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरासिल हो जाएगा। DNA में नहीं पाया जाता है। द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज़। न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट होता है, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, 3 चीज़ होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस। तो ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का जो कंपोनेंट होगा वो पता ही होगा आपको। न्यूक्लियोटाइड में से आप क्या माइनस कर दीजिए? फॉस्फेट ग्रुप अगर माइनस कर दीजिएगा तो फिर आपका आंसर हो जाएगा, यानी पहला हमारा ऑप्शन जो दिख रहा है वही हो जाएगा, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका विच ऑफ द फॉलोइंग
पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस फाउंड इन डीएनए पैरामिड। डीएनए के पैरामिड में क्या होता है? तो डीएनए के पैरामिड में जो होता है आपको पढ़े होंगे साइटोसिन एंड यूरासिल हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर, ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है आरएनए प्यूरिन कंटेंट्स। फ्रेंड्स इसका आप लोग जो है क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोग के इससे सुनना चाहता हूँ। जिसका आंसर सही होगा आप लोग को रिप्लाई मिलेगा BIC की तरफ से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is common is not common, या शायद क्या बोला, which of the following nitrogenous bases is common for both RNA and DNA। DNA और RNA के लिए कौन सा जो है कॉमन है ना? तो आप बताइए कौन सा कॉमन है। तो इन दोनों के लिए जो कॉमन होगा वो साइटोसिन है। NCERT का लाइन है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ भी है और आते रहते हैं बिहार बोर्ड में, बल्कि नीट में ही आता है सब, नीट में भी और बिहार बोर्ड में भी, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजनस बेसिस इज नॉट कॉमन फॉर बोथ RNA एंड DNA। कौन सा नाइट्रोजनस बेसिस DNA और RNA के लिए कॉमन नहीं है? तो कॉमन नहीं है किसके लिए? यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन हमको, एडिनिन भी कॉमन होगा, गुआनिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा। यानी ये तीन चीज़ RNA DNA में पाया जाएगा ही जाएगा। अब अगर पाया नहीं जाएगा, RNA में थायमिन नहीं पाया जाता है, केवल DNA में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला कि दोनों के लिए कॉमन है, यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन नहीं है, ऐसा पूछा है ना। तो दोनों के लिए कॉमन नहीं है, क्या नहीं है? आपका थायमिन हो जाएगा आंसर। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप जो है कमेंट के माध्यम से इसका आंसर कीजिए। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग को अगर PDF चाहिए तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपके लिए बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, PDF पूरा मिल जाएगा। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए इस मोबाइल नंबर से आप जो है संपर्क कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड फर्दर गाइड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।